बंगाल में ममता की हार सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं बल्कि विपक्ष की हार है। भाजपा की जीत ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि 2026 के 5 चुनावों में से 3 में तो जीत दर्ज कर ली, अब 2027 में क्या होगा? क्या 2027 का यूपी चुनाव इतना आसान होगा? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक कर सकता है जिसमें तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषय पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा विपक्ष। तो क्या इस बैठक से अखिलेश यादव का 2027 का रास्ता भी साफ हो सकता है? क्या विपक्ष अपनी गलती को सुधारेगा? क्या सपा कांग्रेस गठबंधन करेंगे 2027 के लिए, या बंगाल की तरह एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे? क्या अखिलेश को राहुल से गठबंधन करने का फायदा मिलेगा या फिर हार का सामना करना पड़ेगा? जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावी रिजल्ट सामने आया उसके बाद से अखिलेश यादव की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था। सालों की मेहनत लगी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कमल खिला ही दिया। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। और अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? बिहार और अब बंगाल के परिणाम देखने के बाद 2027 को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी बढ़ गई है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो हाल ही में हुए बिहार और बंगाल चुनाव का उदाहरण लेकर समझते हैं कहां विपक्ष कमजोर पड़ा और क्या सच में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल है उत्तर प्रदेश का 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव। बिहार और बंगाल के चुनाव में बस एक अंतर था कि बिहार में कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन था और बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने थे। दोनों ही सूरत में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में तेजस्वी की पार्टी की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फूटा, लेकिन बंगाल में ममता को मजबूत कैंडिडेट मानने के बाद भी ममता न सिर्फ अपनी सत्ता हारी बल्कि अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष में फूट भी है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थे, ना कि एक साथ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से ममता बनर्जी को हरा पाई और कांग्रेस वहां पे कितनी बुरी तरह से हारी है ये सभी ने देखा है। बंगाल में इतनी बड़ी जीत के पीछे भाजपा की रणनीति थी। दोनों ही राज्यों में भाजपा ने विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, अपने सबसे फेमस यूपी मॉडल का उदाहरण दिया और सीएम योगी जैसे स्टार प्रचारकों ने मोर्चा भी संभाला। अब जब यूपी में चुनाव की बारी है तो सब ये जानना चाहते हैं कि कैसा होगा यूपी का चुनाव। क्या अखिलेश यादव योगी की हैट्रिक को रोक पाएंगे? जब सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में प्रचार करने जाते हैं, वहां पर लगभग जितनी सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान होगी तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट क्या होगा, आप सब ये जानना चाहते हैं। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावों का आकलन करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने भी बंगाल के चुनाव को भांप लिया था, शायद इसीलिए उन्होंने बंगाल चुनाव से दूरी बनाकर रखी। ममता बनर्जी का लगातार वो समर्थन कर रहे थे चुनाव से पहले, जहां वो ये कह रहे थे कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनेगी, लेकिन जब प्रचार का समय आया तो अखिलेश यादव बंगाल में नजर नहीं आए, प्रचार करने नहीं पहुंचे और चुनाव से पहले ही वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते भी नजर आए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट आने से पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब स्मार्ट मीटर में धांधली हो सकती है तो ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों नहीं की जा सकती। शायद अखिलेश यादव ममता बनर्जी की हार भांप गए थे और परिणाम आने के बाद भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और लिखा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएगी। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं
क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है, घोर 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 निंदनीय। तो अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को करा, भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, तंज कसा है। जहां एक तरफ विपक्षी खेमे में भाजपा के बंगाल जीतने के बाद खलबली मची हुई है, तो वहीं भाजपा पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आ रही है और माना जा रहा है कि भाजपा यूपी का चुनाव पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद दुर्ग को ढाने के बाद भगवा खेमे में जो उत्साह है, उसकी गूंज अब लखनऊ के सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी ने जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी को मात दी है, उससे अखिलेश यादव के चैलेंज से निपटने में नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। बीजेपी ने 2 साल में कमबैक किया है। ऐसे में बंगाल में ममता की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, तो बीजेपी के लिए यूपी में बूस्टर डोज की तरह है, जो सपा कांग्रेस के लिए किसी सियासी टेंशन से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल की जीत ने यह साबित कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार का वादा अब मतदाताओं के बीच एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी इस बात को अब और भी जोर शोर से भुनाने का काम करेगी कि विकास के लिए दिल्ली और लखनऊ का एक होना क्यों जरूरी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में हिट रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कह दिया है कि यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव में चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी और मोदी के फेस पर ही भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में उतरेगी। यानी बीजेपी के एमवाई समीकरण यानी मोदी और योगी के जरिए यूपी के 2 लड़कों अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का सामना होगा। बंगाल चुनाव के साथ ही यूपी के सियासी पिच पर मोदी और योगी उतर चुके हैं और सपा कांग्रेस को महिला विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुटे हुए हैं। बंगाल के चुनावी नतीजे सपा और कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। बंगाल में ममता की हार ये संकेत दे रही है कि क्षेत्रीय छत्रपों का किला अब सुरक्षित नहीं है। इस तरह से सपा कांग्रेस ने 2024 में जो नतीजे लाने में सफल रहे हैं, उसे 2027 में दोहराना आसान नहीं है। यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन बदलते दौर में व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाना जरूरी है। यूपी की सियासत में पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अन्य जातियों और वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से अखिलेश यादव को काम करना होगा। सपा चीफ भले ही पीडीए की बात कर रहे हों और दावा करते हों कि साल 2024 में यह फॉर्मूला चला, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहीं नहीं दिख रहा है कि मुस्लिम और यादव वोट के अलावा अखिलेश और किसी वर्ग को अपने साथ जोड़ पाए हों। सपा चीफ दलितों की बात भले कर रहे हों, लेकिन दलितों के बीच सपा के प्रति विश्वास जगाना अभी भी बाकी है। बंगाल में भाजपा की जीत ने यह साफ कर दिया है कि 2026 से 2027 के यूपी चुनाव तक का रास्ता अब भाजपा के लिए काफी हद तक साफ हो गया है। बीजेपी का अखिलेश यादव कैसे सामना करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात साफ है कि 2027 में बीजेपी बंगाल की तरह ही यूपी के चुनाव को आक्रामक तरीके से लड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, योगी की हैट्रिक को रोक पाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।